आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक चीज़ समझिए कि एक अच्छा ऑपोजिशन लीडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं जेन्युइनली प्रे करता हूँ कि राहुल गांधी या कांग्रेस एक बहुत ही स्ट्रांग ऑपोजिशन बन के उभरे। बीजेपी एक बहुत ही स्ट्रांग ऑपोजिशन थी जब कांग्रेस पावर में थी। सुषमा स्वराज जब बोलती थी ना तो अच्छे अच्छे ना एकदम कांपने लगते थे, बहुत बढ़िया बोलती थी वो। बट आज कांग्रेस में कमी है ऐसे लोगों की, नहीं लोगों की नहीं कमी है, उनको पीछे रखा जा रहा है। मेरा यही मानना है भाई, और मैं पिछले 10 साल से यही बोल रहा हूं कि भाई शशि थरूर को, जब से मैंने लेक्चर बनाने शुरू किए हैं कि आप शशि थरूर को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स भाई ये काम नहीं कर रही है। अब ये ट्राइड हो गया, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए राहुल गांधी को, पहली बात भाई हम बहुत न्यूट्रल रहते हैं, है ना, चाहे जो भी हो। और राहुल गांधी, आप बधाई दीजिए इनको क्योंकि बहुत कुछ इन्होंने झेला है और उसके बावजूद ये खड़े हुए हैं, है ना। बहुत कुछ इनको बोला गया है और उसके बाद ये आए हैं, बार बार आते हैं, बट अब ये चीज चल नहीं रही है। राहुल गांधी को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। पद यात्रा इनकी बहुत बढ़िया रही और ऐसी चीजें सही रहती हैं। भारत जोड़ो आंदोलन, मतलब जोड़ो मूवमेंट एक तरीके से, तो वो लोकसभा में दिखा, लेकिन बाकी विधानसभा का क्या? अब आज देखिए रिजल्ट आए, राहुल गांधी देश में है ही नहीं, बताया जा रहा बाहर है, ना ही इनका कोई स्टेटमेंट आया। वोट चोरी, हाइड्रोजन बम, एटम बम, अभी रिजल्ट आ गए। आपके पास अच्छा खासा टाइम है, पिटीशन डाल दीजिए, 1-2 महीने तक डेटा रहता है इलेक्शन कमीशन के पास, वो बता देंगे, है ना। 1-2% हर जगह, ये कोई भी अगर पार्टी हो ना तो 1-2% हर जगह इधर उधर होता है वोट का, याद रखिए। बट इतने मास लेवल पे कभी नहीं होता है। आप इस बहाने को लेकर अपनी कमियां नहीं छुपा सकते और ये आपको मानना पड़ेगा कि महागठबंधन कोलैप्स हो गया है पूरी तरीके से। नीतीश कुमार सबसे पहले निकले थे, अरविंद केजरीवाल तो कभी साथ थे ही नहीं। नीतीश कुमार सबसे पहले निकले थे महागठबंधन से, उनको पता था कि कुछ नहीं होने वाला। और अब दोस्तों अगले साल चुनाव है और बड़ी जगह पे चुनाव है। राहुल गांधी तो विदेश में है, ट्रैवल करते हैं, हम भी ट्रैवल करते हैं दोस्तों। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एक ट्रैवलिंग नॉलेज चैनल हमने शुरू किया है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, तो आप उसको सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट करें हमको। तो ये जो फ्रेश इलेक्टोरल सेटबैक है ना, ये पार्टी जो है ये क्राइसिस में आ गई है। देखो भाई, आप जीतोगे, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। प्रशांत किशोर हारे, प्रशांत किशोर मैं जेन्युइनली चाहता था वो बंदा आए क्योंकि उसके पास विजन था, उसने बहुत बढ़िया कैंडिडेट्स खड़े किए। बट बिहार की जनता को यार, आप जैसे बोलते हैं ना कि आप किसी को भी इसरो के साइंटिस्ट को ले आए ना तो वो भी इलेक्शन हार जाएगा यहाँ पे। वो जनरेशन पीछे चली गई जंगल राज की वजह से। उनको डेवलपमेंट, ये सब मुद्दे नहीं चाहिए, उनको कुछ और चाहिए। उनको टेम्पररी रिलीफ चाहिए, जो कि जेडी और बीजेपी ने पकड़ा। और जंगल राज का कंसेप्ट इतना खतरनाक है, ये मैंने लेक्चर में भी बताया था, कि उससे अभी बहुत लोग बाहर नहीं उभर पाए हैं। स्टोरीज सुनते हैं सब के सब। अब यहां पे कांग्रेस कहां फिट बैठती है? कांग्रेस फिट बैठती है वहां 7-8 सीटों पे बस, और ज्यादा है ही नहीं। तो जो इतना कमजोर परफॉर्मेंस पहले बिहार में और उसके बाद हरियाणा में, फिर महाराष्ट्र में, लगातार 3 इलेक्शन, अगर आप राहुल गांधी का एज अ स्टूडेंट, अगर वो मान लीजिए कि एक इलेक्शन स्टूडेंट, हम सबको स्टूडेंट की तरह देखते हैं, तो राहुल गांधी फेलियर है बहुत बड़े। मतलब वो एक ऐसे इंसान है जिनसे बहुत उम्मीद लगाई जाती है, बट वो खरे नहीं उतरे हैं और अब उनको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि उनको ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। राहुल गांधी को, जैसे अखिलेश यादव है भाई, जो भी हो, बट वो बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, बहुत काम करते हैं वो। अब वो जीते ना जीते, योगी आदित्यनाथ लगातार वो लगे हुए थे। जब वो आए थे पहली बार 2017 में सत्ता में, तो उन्हें कितनी हजारों रैलीज कर डाली। तो पॉलिटिक्स, आप सो नहीं सकते, यू कैन नॉट स्लीप, यू कैन नॉट ट्रैवल। पॉलिटिक्स आपको 24 घंटे, आपको बस देश के बारे में सोचना अगर आपको जीतना है तो। हरियाणा, महाराष्ट्र और इससे पहले भी जो इलेक्शंस में हार हुई है, ये बताता है कि भाई चीजें सही नहीं है और पार्टी क्राइसिस लगातार। अब आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को, ठीक है, आपने पार्टी सेक्रेटरी बना दिया, शशि थरूर भी इलेक्शन में खड़े हुए थे, लेकिन अब जो ओल्ड गार्ड है उसने मोर्चा खोल दिया है कांग्रेस के खिलाफ। इंटरनल डिसेंट बहुत ज्यादा है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, ओपनली बोल रहे हो, शशि थरूर, वो देख रहे हैं ना रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, क्या करे। डिफेक्शंस कितने कांग्रेस, शहजाद पूनावाला देखिए बीजेपी में है। और ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो कांग्रेस छोड़ के या तो बीजेपी में चले गए, कोई और पार्टी में चले गए। ब्लेम गेम्स, इससे ऊपर उठना पड़ेगा, मुद्दों की बात करनी पड़ेगी। देखिए नब्ज, देखिए क्या है रियलिटी। माइक्रो ऑफिसेस बनाइए,
ऐसे बहुत सारे नगीने हैं कांग्रेस के पास, बट कांग्रेस उसको आगे नहीं लाना चाह रही है, तो काम चलेगा नहीं। बाकी रिन्यूड डिमांड्स फॉर लीडरशिप, आप बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं भाई। बीजेपी दिन रात इलेक्शन, वो ऐसी कहते हैं ना कि वो हर वक्त, वो आम दिनों में भी इलेक्शंस, आप उनसे नहीं जीत सकते भाई। बीजेपी जेडीयू उतरे एक विजन के साथ उतरे। नीतीश कुमार भाई मेरे वन ऑफ द फेवरेट पॉलिटिशियन रहे हैं, कोई भी उनको कुछ भी बोले, क्योंकि उनका करियर बहुत अच्छा रहा है। वो एक पढ़े लिखे, वो एक बढ़िया पॉलिटिशियन है, और उन्होंने अपने लिए कुछ किया नहीं है, ये बात सच है। बिहार को डेवलप करना बहुत टेढ़ी खीर है, अगले 15-20 सालों में बहुत मुश्किल है बिहार को। लेट्स बी वेरी फ्रैंक, धीमे धीमे आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पहले जो पिछड़े हैं उनको आप लाइन में लाइए। और नीतीश कुमार ने ये चीज़ें की हैं भाई, 10,000 का वादा किया, सबसे पहले आ गया। सबसे पहले 2005 में जब नीतीश कुमार आए तो जंगल राज, मतलब आप समझ सकते हैं ना कि लोग भाग रहे थे बिहार छोड़ के। कश्मीर से बुरी हालत थी, सीवान नॉर्थ कोरिया बन गया था। शहाबुद्दीन, जो हम बोलेंगे वही होगा। और वोट चोरी की बात करते, आप अपने जो बिहार में रहते हैं आप उनसे पूछिए। जो पिताजी, मेरे पिताजी दोस्तों थे 2002 में, हम लोग को डर लगता था। मुजफ्फरपुर में मैं 1 साल जब रहा था, मेरी 5th क्लास की स्कूलिंग वहीं से हुई, कि हम लोग को डर लगता है पापा सुबह गए शाम को आ जाए अच्छे से। ये हालात थे भाई, माफिया चल रहा था, किडनैपिंग माफिया, इतने सारे नरसंहार, रेप, बहुत आम बात हो गई थी। आईएएस की बीवी से यहाँ पे रेप किया भाई, और काफी 2 साल तक। तो आप समझ लीजिए कि हालात क्या थे। तो वो औरतों ने बहुत झेला है, और औरतों को नीतीश कुमार ने टारगेट किया। कुर्मी से आते हैं नीतीश कुमार, कुर्मी कास्ट है उनकी। अब कुर्मी जो है वो उनका बहुत 2-3% है बिहार में, पर आज तक नीतीश कुमार जो है ना, उन्होंने इस चीज को समझा है कि कास्ट को साथ में लेकर चलने की जरूरत है, ना कि डिवाइड करने की जरूरत है। सबको साथ में लेकर चलो और स्कीम्स लॉन्च करते रहो, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली लोगों को झाड़ा चाहिए नहीं, लोग बस अपना सोचते हैं। लोगों को चाहिए कि हम अच्छे से रहें, है ना। हिंदू मुस्लिम करने से कुछ मतलब नहीं है, वो साथ में ही रहेंगे। तो ये नीतीश कुमार ने समझा। साइकिल योजना, यूनिफॉर्म योजना, बहुत सारी औरतों के लिए स्कीम उन्होंने लॉन्च की, 10,000 दिए। ये गेम चेंजर साबित हुआ। जो नीतीश कुमार कहते थे कि बिजली जो है वो कैसे फ्री दे सकता, उन्होंने 125 यूनिट माफ कर दिए। अब उसका फायदा हुआ, और उसके बाद वोट जो है भर भर के कन्वर्ट हुए। इस बार जो गैप था मेल और फीमेल वोटर्स में, वो 7.5% के करीब था, और इसमें 90% जो है वो नीतीश कुमार को गए हैं, नो डाउट। और इस बार सीटें देखिए, जहां आरजेडी है तेजस्वी यादव, तो भैया देखिए तेजस्वी यादव के आप उनके परिवार में ही देख लीजिए। अभी देखिए आप उनकी बेटी का कल बयान आया है, उन्होंने छोड़ दिया अपना परिवार। हालात इस समय आरजेडी के लिए बहुत खराब है, और उनको नई स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा। मैं तेजस्वी यादव का एक इंटरव्यू सुन रहा था, संदीश के साथ था, तो उसमें वो कह रहे थे कि जब उन्होंने, संदीश ने सवाल पूछा कि जंगल राज के बारे में आप क्या बोलेंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं था कुछ भी। ये जो एक्सेप्ट नहीं करना है, देखिए एक हमेशा आप अपनी लाइफ में भी, ये स्टेप 1 होता है एक्सेप्टेंस। जब तक आप कोई चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आप पीछे ही जाएंगे, समझ रहे। और जहां तक कांग्रेस की बात है, तो भैया बहुत ढोल नगाड़ा बजा के इंडिया ब्लॉक को तैयार तो किया था, लेकिन अब कुछ हो नहीं रहा है। 100 सीटें आई थी, आपको याद होगा कांग्रेस को, उसमें भी कांग्रेस खुश थी लोकसभा में। उस समय मैंने बोला था कि ये जीत नहीं है, ये 100 सीटें, आप इस पर जश्न क्यों मना रहे हो। बट उनको लग रहा था कि 100 ही सीटें बहुत है। अब बिहार का सेटबैक जब आता है, कांग्रेस का कॉन्फिडेंस इस समय बहुत कम है। ना उनका एटम बॉम्ब काम किया, ना उनका हाइड्रोजन बॉम्ब काम किया, कोई बॉम्ब उनका काम नहीं किया, उन्हीं पे ही फट गया। जम्मू कश्मीर आपने देखा, वहां पे भी वो नहीं जीते। 2024 का लोकसभा इलेक्शन ठीक है, थोड़ा सा मोराल अप किया, लेकिन अब इंटरनल ग्रीवियंसेस पब्लिक हो रहे हैं। सीनियर लीडर्स ओपनली, शशि थरूर को बोला जाता था बीजेपी में, कहता ना कि राहुल गांधी एक्चुअली बीजेपी के लिए कैंपेन करते हैं, कि उनकी जो बातें वो बीजेपी को ज्यादा फायदा करती है। अब मैं कह रहा हूं कि उनकी जो भी इमेज बनाई गई हो, एक तो राहुल गांधी की ये बड़ी दिक्कत है कि वो यूट्यूब पे जाएंगे, देखिए, और वो पॉडकास्ट में नहीं आते, वो यूट्यूब पे नॉर्मल किसी से बात करते हुए दिखते हैं, वो न्यूज़ चैनल्स पे नहीं आते। और मैं ये हमेशा से बोल रहा हूँ कि अगर आपको जनता के बीच जाना है तो आपको सारे मीडिया का यूज़ करना पड़ेगा, स्पेशली जो आज रिलेवेंट है ना। मैं हालांकि भी एक लेक्चर बनाऊंगा कि पॉडकास्ट ने भारत को बर्बाद करके रखा हुआ है, मेरा बस दिमाग उड़ गया, मैंने कुछ ऐसे पॉडकास्ट देखे। लीडरशिप ओवरहॉल, डिमांड फॉर लीडरशिप ओवरहॉल ये है कि भाई अब आप लीडरशिप, और मेरे ख्याल में अब इस्तीफा देना चाहिए राहुल गांधी को, छोड़ देनी चाहिए अपनी पोस्ट। और ऐसा नहीं, जेन्युइनली ये नहीं कि हाँ इलेक्शन करवा लो, वोटिंग करवा लो, ये नहीं, जेन्युइनली अब उनको सोचना पड़ेगा कि कौन लीडर होगा कांग्रेस का। और लोगों का जो भाई पॉपुलर फेसेस भाग रहे हैं, निकल गए सबके सब। मुमताज पटेल ने क्रिटिसाइज किया, ये पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड
कुछ ही लोगों के पास है। शशि थरूर तो ओपनली बोलते हैं कि सीरियस एनालिसिस करना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह की बूथ लेवल पब्लिक कांटेक्ट है ही नहीं। डीके शिव कुमार की कंप्लीटली न्यू स्ट्रेटजी, और ऐसे बहुत सारे आपको कांग्रेस के लीडर मिल जाएंगे जो लगातार सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, और देखिए महागठबंधन तो बहुत मुश्किल है इसका टिकना। मैंने तो जब इंडिया ब्लॉक बना था तभी मैंने आपको बोला था कि बहुत मुश्किल होगा, और उसमें धीमे धीमे जो है वो लोग जाने लगे। तो अब यही है, आरजेडी बहुत बड़ा चैलेंज था, बट आरजेडी और कांग्रेस को लेकर शुरुआत में तो प्रॉब्लम थी, बट बाद में फिर आ गए इस सेम पेज पे कि भैया बीजेपी को हराना है तो काम करना पड़ेगा। अब इंडिया अलायंस जो है वो वही बना था कि भाई कुछ भी करके हमको बीजेपी को हराना है। मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि बीजेपी को हराना है। लेकिन हाँ, झारखंड जम्मू कश्मीर में ये काम ठीक किया। अभी वैसे लोकल इलेक्शंस में इनको वोट मिले हैं, कर्नाटक के लोकल इलेक्शन, लद्दाख और बाकी ये कश्मीर तो हुआ है, ऐसा नहीं है। बट महाराष्ट्र और हरियाणा जो बड़े इलेक्शंस होते हैं, बिहार, इसने पोल खोल के रख दी है। अब राहुल गांधी ने ये बोला कि देखिए राहुल गांधी जो है ना, ये चीज़ आपके पास मैं बता तो रहा हूँ कि ये जो आप बोल रहे हैं, मुझे लगता है ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, या तो आपके पास प्रॉपर प्रूफ हो, और इलेक्शन कमीशन ने चीज़ों का जवाब दिया है, और इलेक्शन कमीशन को बाकी चीज़ों का भी जवाब देना चाहिए। अब यहाँ पे इलेक्शन आपके पास है, आप रेट फाइल कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सारे रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स आर एवरीवेयर। तो ये हो सकता है, बट कहीं ना कहीं अगर डेमोक्रेसी को बचाना, जो राहुल गांधी बोलते रहते, तो सबसे पहले कांग्रेस को ताकतवर होना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो बिहार क्यों मैटर किया कि ये टेस्ट था, ये लास्ट टेस्ट था, मुझे लगता है कि लास्ट नील इन कॉफिन। अब अगले साल काफ़ी इलेक्शंस हैं, तमिलनाडु, बंगाल सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। आरजेडी वॉज द एंकर, कांग्रेस लेफ्ट पार्टी कास्ट बेस्ड ग्रुप जो है, लगा था कि भाई ये सपोर्ट देंगे हमको, पूरी स्ट्रैटेजी कोलैप्स हो गई सबने। मतलब मुस्लिम फैक्टर तो इस बार था ही नहीं। वेस्ट बंगाल जो है, अब वेस्ट बंगाल में अगले साल इलेक्शन है, और इस बार ममता बनर्जी की जो भी है भाई, टीएमसी जो है वो हो सकता है प्रॉब्लम में आ जाए, क्योंकि इस बार पिछले 5 सालों में बंगाल में बहुत कुछ हुआ है। तो कांग्रेस जो है इट इज टू वीक टू ऐड वैल्यू। ये ममता बनर्जी का क्या उनको ऐड करेंगे, और यही हो रहा है, रीजनल पार्टीज ऐसी खत्म होती जाएंगी। फिर क्या टीएमसी बीजेपी पे फोकस करे? अब टीएमसी पे भी बड़ा डायलेमा है, लार्ज माइनॉरिटी वोटर बेस है, मतलब वहां पे भी जो मुस्लिम्स हैं वो बीजेपी और वो कांग्रेस और टीएमसी को सपोर्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तमिलनाडु की बात करते हैं तो अगेन सेम चीज, स्ट्रॉन्ग टाइज। हालांकि डीएमके और कांग्रेस बोला कि हम दोनों भाई भाई हैं, लेकिन लोकली जो कांग्रेस वर्कर्स हैं बोलते हैं कि डीएमके जो है वो हमारी बात सुन नहीं रही है, वही अपनी चला रही है, क्योंकि लीडर ही कांग्रेस को, अब आप समझ सकते हैं, उनको उठाना पड़ेगा, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है राहुल गांधी की। और वही बता रहे हैं कि देखिए 8% वोट शेयर है, इट इज क्रिटिकल इफ एआईएडीएमके लीड्स अ यूनाइटेड ऑपोजिशन। सेम दोस्तों, अगर अलायंस की भी बात करें तो ये सैक्रिफाइस मोड की बात हो रही है कि भैया बलिदान दो। तो यही चीज है। बिहार कैंपेन ने यही बताया कि पहले सीएम फेस अनाउंस करिए, दूसरा सीट शेयरिंग डिसीजन बहुत ही लास्ट में लेट हुए, बार्गेनिंग आसान नहीं रही, झगड़े भी हुए, जॉइंट स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन वीक, बूथ लेवल बहुत ही वीक थी, और ग्राउंड लेवल विजिबिलिटी ना के बराबर थी। तो वही बता रहे हैं कि अगर आपको काम करना है तो कांग्रेस को सीरियसली थिंक करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रैटेजी को पूरा चेंज करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अब आपको कोर मुद्दों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो बहुत ही खतरनाक है, टॉपर है वो। सब्सक्राइब करिए हमारे ट्रैवलिंग चैनल को, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। थैंक यू सो मच।